So, hello people, welcome guys, welcome back to your very own channel Technobuddy 911। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा मत करो मेरी जान। आई होप यू आर फिट एंड फाइन, और होना भी चाहिए लाइक मी। तो गाइज ये वीडियो होने वाली है एक व्लॉग के ऊपर, जो कि मैंने कवर किया था 3-4 दिन पहले, जिसमें मोटर पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी मैंने करी थी। और तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका प्लान कैसे बना था। तो लाइक एज़ यूजुअल फ्राइडे आ गया था और मैं कुछ सर्फिंग कर रहा था कि क्या किया जा सकता है दिल्ली के अंदर ही वीकेंड्स पे। तो मुझे एक यूट्यूब पे एसी दिल्ली व्लॉग्स का एक चैनल मिला, जिसके अंदर उन्होंने एक मोटर पैराग्लाइडिंग का जिक्र कर रखा था इस एक्टिविटी का, जो कि हरियाणा के अंदर दिल्ली से ही लगभग 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स डिस्टेंस पे होगा, जो कि सोना नाम की एक जगह है, वहाँ पे कराया जाता है। और जिसके लिए उनके द्वारा बताया भी गया था कि क्या रूट हो सकता है। आप सबसे पहले यहाँ से मेट्रो ले सकते हैं और मेट्रो से आप हुड्डा सिटी सेंटर उतर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से कोई बस ले सकते हैं जो कि सोना तक जाती है, और उसके बाद आप कोई भी टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं जो कि वहाँ से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। तो बट हमने सोचा ये सारे लफड़े में पड़ने से अच्छा हमारे पास अपनी व्हीकल यानी कि अपनी बाइक है, तो हमने अपाची को निकाला और उससे हमने सोचा कि हम इसी से इस ट्रैवल को कंसिडर करेंगे। तो हमने इस ट्रैवल को जैसे पहले मैंने डीएम्स कर दिए थे, जो नंबर उन्होंने मेंशन किया था कि आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ हम आ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। तो ऑनलाइन मैंने कॉल जो नंबर दे रखा था इन्होंने 9625361992, तो उस पर कॉल करा, लेकिन 4-5 बार किया, कोई रिस्पांस नहीं आया था। और बुक माई ट्रिप पे दिखा रहा था 4 दिन के 5 दिन के बाद की टाइमिंग, तो इसलिए मैंने सोचा वहीं जा कर के देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। तो दिए गए जो नंबर है उन पे मैं कॉल करके देखता हूँ और बताता हूँ क्या पता लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने सेवरल टाइम्स कॉल भी किया, बट स्टिल नो रिस्पांस। इज्जत ही नहीं है भाई की। तू क्या है? तू क्या औकात क्या तेरा? ठीक है, और उसके बाद फिर हमने डीएम में भी छोड़ दिया था व्हाट्सएप को। लगभग 12-1 बजे के आसपास उनका रिस्पांस आया और उन्होंने बताया कि हाँ हम ये एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ आया हुआ हूँ, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप पहले बता देते या कॉल पिक कर लेते तो मेरा आज का दिन ख़राब नहीं होता। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ करा और बोला कि ठीक है, और उन्होंने बोला कि अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड है, आप वहीं पे हैं, तो यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह और है जहाँ पे हम ये एक्टिविटी कराते हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने कहा जब इतनी दूर आ चुके हैं तो 7-8 किलोमीटर और दूर क्यों ना सही, तो हम वहाँ से चले जाते हैं। और उन्होंने एक जगह बताई थी सरकतपुर करके, तो हम उस जगह चले जाते हैं, मैप लगाते हैं, और क्योंकि हमें दिल्ली में रहने के बावजूद भी लेते हैं, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि एक्टिविटी सुबह और शाम को ही कराई जाती है, तो अभी 5 बजे कराई जाएगी, तो अभी टाइम है उसके लिए। तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया था यहाँ पास में दिल्ली है, तो वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो एक आध घंटे घूम सकते हो, अभी टाइम भी है, और वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, तो खाना वाना भी कुछ खा सकते हैं। तो हम वहाँ से निकल पड़ते हैं और यहाँ पे वैली का सुंदर व्यू नज़ारा देखने को मिलता है। और टाइम हमें पास करना था 1-आधा घंटा, तो यहीं पे हमें पास में एक बढ़िया सी सीनरी सी भी दिख जाती है, बढ़िया सा व्यू दिख रहा था, तो हमने वहीं पे 10-15 मिनट आराम से इंतज़ार किया। जगह का नाम क्या था? तो ये कोई गांव है, तो इसके सामने आप देख सकते हैं, जैसे पीछे इतना प्यारा व्यू हमने ढूंढ निकाला है। अब यहाँ डांडिया खेलो चाहे बांडिया तो खेलो। अब टाइम हो गया था वापस जाने का, क्योंकि 5 और बज अगर गए तुम थे आपको गाड़ी लगभग। पसंद आ गई तो हमने सोचा अब यहाँ से निकला जाए, और निकलते ही वहाँ पे हमें एक कुत्ता दिखाई दे गया। जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो कुत्ता आ जाता है, आगे जा रहे हैं जब भी भौंक रहा है, रुक रहे हैं जब भी भौंक रहा है, फिर भी हम धीरे धीरे करते हुए वहाँ से फिर निकल जाते हैं। और आगे हमें बोर्ड दिख जाता है वापस अपना फ्लाई पैरा मोटर वाला, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सकतपुर जगह का भी नाम लिखा है, साथ ही हिल का नाम भी मेंशन है, अरावली हिल। हाँ खराब कर। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो पायलट हैं ये अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, तो पहले एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
नाम क्या है भैया आपका? समून खान। ठीक है, वहाँ पे किसका नाम ले रखा है? मैंने आपको कॉल किया, आपके पास भी कॉल आया था भैया? हाँ नहीं, अकरम खान या फिर नयूम खान। हाँ, नईम खान के पास। नयूम खान उधर पायलट है, हाँ, तो नयूम खान है। अच्छा, आपके पास याला अंडर में है। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब है लेकिन एक ही उससे। सारा एक ही है, एक ही चीज़ है, एक ही बात है। चलो, तो यहाँ पे भाई ने बताया कि दोनों ही का ओनर एक ही पर्सन है और मैंने डिसाइड किया पहले रिस्क मैं लूँगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस हमारा उड़न खटोला उड़ने को तैयार है। यू गाइस प्रोबेबली थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा डेयरिंग हूँ, बट आप मेरे कैमरे में ऊपर लेंस में देख सकते होंगे मेरे हाथ कैसे काँप रहे हैं। तो उस समय बिल्कुल ये फीलिंग थी कि 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लो भैया, बस उतार दो। भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। भाई 500 ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे आज हमारा। कर ऊपर कर, ऊंचा कर, भाई लैंड कराओ। भाई मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज़्यादा। भाई लंबी राइड नहीं करेगा अपन। बस अब कैमरा कर रहा लंबा, कर क्यों कर रहा है भाई? कैसे होगा लंबा यार? बटन खोला के 2-3 बटन खड़े खड़े, दूसरा से बढ़। अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 चिक नहीं 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 नहीं, सीधा 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 सीधा, बस 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 बस। क्या हुआ यार? कुछ नहीं भाई, लैंड करना है अपने को।
तो अब विकास की बारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किया जा रहा है, उलझ गया है। अरे जा कहाँ रहे हो? पैसे तो देने हैं। चलो पैसे दे आते हैं। तो राइड के पैसे अभी तक हमने नहीं दिए। पूरी राइड लेने के बाद तब हम पैसे देंगे। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। चलो ठीक है, फिर चलते हैं सेफ लैंडिंग कराने के लिए। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। ठीक है भाई, चल। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले। क्या नाम था निकल आपका? समझ। निकल अरे निकल। राइड कंप्लीट होते हुए और यहाँ से हम निकलते हुए ये मोटा हमको तो एक और फ्रेम झिला दिया, झिल लिया। फ्री में पैसे लगते, पैसे। वो हमारी बुलेट बाइक खड़ी है। पैसे की कोई चिंता नहीं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हाँ, पैसे की कोई चिंता नहीं मेरे को। अभी रुक जा, तेरे पेट्रोल के अभी 2500 रुपए हाँ। देना, अपने पैसे तो घुमाओ। क्या बोला?
सीधे कहाँ अंदर। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की, इस एक्टिविटी में हमें टोटल कितना खर्चा लगा, क्योंकि मेन पैसे की ही बात है। तो बात करें अगर पैसे की, एक्सपेंस की, तो सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट है यहाँ से नरेला से उस पर्टिकुलर जगह तक जाने के लिए उसका डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर था। बट अगर आप सेंटर दिल्ली से हैं तो वही आपका रेडियस हो गया 20 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर बचेगा। तो 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से जाते हैं यानी कि बाइक वगैरह से जाते हैं तो 500 रुपये का पेट्रोल आपके लिए इनफ है अप डाउन करने के लिए। तो दोनों साइड का और 2 पर्सन है तो 250 आ गया उसका कॉस्ट ट्रैवलिंग का। और खाने के लिए आप मान सकते हैं 200 रुपये या 100 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो राइड्स थी, तो राइड्स पर्टिकुलर मेन बेसिकली 3 तरीके की राइड्स थी। जैसे कि अगर वहाँ पे सबसे पहली जो राइड थी जो हमने ली थी वो थी अप्रॉक्स 7 to 8 किलोमीटर्स के लिए थी, जो कि 5 मिनट्स की राइड होती है। तो 7 मिनट्स हमने पर्टिकुलरली ले लिए थे। और उसके बाद जो उनकी टाइम फीट होती है हाइट की, वो होती है 1000 फीट की, जो सबसे मिनिमम थी। और उसके बाद उनके जो चार्जेस होते हैं वो अप करते जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे अगर वो 1000 फीट है तो उसके बाद वो 5000, फिर वो हाईएस्ट 10000, इस तरीके से उस फीट की हाइट्स थी। तो उस राइड की हाइट्स थी और उनकी टाइमिंग भी इसी अकॉर्डिंग अलग अलग होती रहती है। तो हमने जो राइड ली थी तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिनिमम राइड होती है 2500 की। और हम 2 पर्सनस थे तो 5000 हो गया था, लेकिन हमें 10% ऑफ मिल गया था। तो 5000 का 10% 500, तो लेस करके हमने 4500 पे किए थे। तो आप भी हमारे ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं और हमारे चैनल का नाम ले सकते हैं टेक्नोबडी 911, तो वो आपको भी 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो हमारे पास फाइनल हो जाता है 250, 100 एंड 2250, 2250। तो टोटल हमारा कॉस्ट लगा 2500-2600 रुपये। तो 2600 रुपये पर पर्सन आप कंसिडर कर सकते हैं इस राइड के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और उसी के बाद हम वहाँ से मॉल में गए थे, जो इसमें हमने आइस स्केटिंग करी थी, तो वो हम ब्लॉग करेंगे अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।